हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम होता है सेल्फ यानी आत्म स्टीम मतलब सम्मान, आत्म सम्मान। जैसे अपने आप को खुद को किस तरह से आप अपने आप को देखते हो, उसी को सेल्फ स्टीम कहते हैं। जो अगर अगर मान लो कि आप पढ़ाई में अच्छे हो, तो आपके इन्वायरमेंट में आपको बहुत सारा लोग मोटिवेट करेंगे और आपका सेल्फ स्टीम हाई हो जाएगा। अगर किसी को टास्क को पूरा करते हैं समय पे, टाइम पे, या जितना आप टाइम देना चाहते हैं उतना टाइम में आप कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे आप गेम खेलते हो तो लेवल पार करते हो तो आपका सेल्फ स्टीम बढ़ जाता है, हाई हो जाता है। लगता है कि अगला काम, अगला लेवल भी मैं कंप्लीट कर लूंगा। उसी को सेल्फ स्टीम कहते हैं कि अपना सेल्फ स्टीम हाई कर लेते हैं। तो सेल्फ स्टीम है इमोशनल एवोल्यूशन और परसेप्शन दैट इंडिविजुअल हैव अबाउट देयर ओन वर्थ एंड वैल्यू ऑफ इंपॉर्टेंस। सेल्फ स्टीम आप उससे कहते हैं जो अपने आप को कितना वैल्यू देता है, अपने आप को कितना इंपॉर्टेंस देता है इमोशनली। और परसेप्शन मतलब अपने आप को कितना देखता है कि मैं कहाँ पे अभी खड़ा हूँ। हाई सेल्फ स्टीम इंडिकेट अ पॉजिटिव एंड हेल्दी सेल्फ इमेज। अगर हाई सेल्फ स्टीम रहा तो अपने आप को पॉजिटिव वे में लेते हो और हेल्दी सेल्फ इमेज, अपना इमेज अपने आप के सामने बहुत अच्छा रखते हो। वाई लो सेल्फ स्टीम सजेस्ट अ मोर नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन एंड इमेज। सेल्फ स्टीम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग पर्सनल अचीवमेंट। अगर अचीवमेंट का बात में एग्जांपल के तौर पे गेम का दिया था। अचीवमेंट जैसे जैसे रेगुलर लाइफ में अचीवमेंट में रिलेशनशिप हो गया एंड वन एबिलिटी टू कोप विद द चैलेंज। चैलेंज अगर लेते हो गेम में तो उससे सेल्फ स्टीम इन्फ्लुएंस होता है। बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग हेल्दी सेल्फ स्टीम इज इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। अगर आप अच्छा सेल्फ स्टीम रखते हो तो वो आपके लिए इमोशनली और आपका एनर्जी कंज्यूम ज़्यादा नहीं करेगा, वो आपके लिए बेहतर होता है। फैक्टर इन्फ्लुएंस सेल्फ स्टीम, आगे हम लोग देखने वाले हैं कि फैक्टर क्या क्या फैक्टर होता है जो सेल्फ स्टीम को इन्फ्लुएंस करता है। तो पहला फैक्टर है सेल्फ स्टीम का सेल्फ इमेज। आप बहुत जगह देखे होंगे कि मोटिवेशनल में बोलते हैं कि सेल्फ इमेज अपना अच्छा रखोगे, जैसा आप सोचोगे वैसा ही बनोगे। तो सेल्फ स्टीम में भी वही है कि सेल्फ इमेज द वे वी परसीव आवर फिजिकल अपीयरेंस, एबिलिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक। जैसा आप अपना फिजिकल अपीयरेंस सोचते हो, एबिलिटीज सोचते हो, कैरेक्टरिस्टिक सोचते हो, वैसा ही आपका सेल्फ इमेज बनता है। उसी से आपका सेल्फ स्टीम बनता है। अपने आप को हमेशा लूजर समझते रहोगे तो वो निगेटिव सेल्फ स्टीम हो गया। और अपने आप को हमेशा पॉजिटिव वे में लेते रहोगे हर एक एक्सपीरियंस को, तो वो एक अच्छा साइन है सेल्फ स्टीम का। सोशल इंटरेक्शन, हाउ वी आर ट्रीटेड बाय द अदर इंक्लूडिंग फैमिली, पीयर्स एंड सोसाइटी इन जनरल। सोशल इंटरेक्शन भी सेल्फ स्टीम का बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोग मुझे कैसे ट्रीट करते हैं, फैमिली कैसे ट्रीट करते हैं, सोसाइटी कैसे ट्रीट करते हैं। ये भी सेल्फ स्टीम का, अगर सोसाइटी और फैमिली अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं तो सेल्फ स्टीम हमेशा लो रहता है। तो ये सब ध्यान रखें। और अचीवमेंट, अगर अचीवमेंट अकॉम्प्लिश्ड एंड सक्सेस कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द सेल्फ स्टीम। अचीवमेंट भी एक अच्छा हाई सेल्फ स्टीम डेवलप करने के लिए है। इंटरनल डायलॉग, इंटरनल टॉक, द वे वी टॉक टू आवर सेल्फ। हमेशा देखते होंगे कि शाहरुख खान बोलते थे कि मैं 1 घंटा देता हूँ खुद से बातें करता हूँ। बहुत सारे ऐसे ऐसे सक्सेसफुल पीपल हैं जो कि बताते हैं कि मैं अकेले में ही बात करता हूँ, 1 घंटा 2 घंटा में हमेशा बात करता हूँ। तो इंटरनल डायलॉग अपने आप को प्लानिंग ये सब से इम्पैक्ट करता है सेल्फ स्टीम। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड फैक्टर के ऊपर। तो साइन ऑफ हेल्दी सेल्फ स्टीम, सेल्फ एक्सेप्टेंस। इट्स मीन्स द एक्सेप्ट आवर ऑल बैड एंड गुड हैबिट। अपने बैड और गुड हैबिट को सेल्फ एक्सेप्ट कर लेते हो तो उससे सुधार करने को आपको मौका मिलता है। अगर बैड हैबिट आपको पता है कि ये मेरा बैड हैबिट है, ये मेरा गुड हैबिट है, तो आप सुधार कर सकते हो बैड हैबिट को। अगर पहले तो एक्सेप्ट करोगे तभी तो सुधार कर सकते हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस, द एबिलिटी टू एक्सप्रेस वन थ्रू द फीलिंग कॉन्फिडेंटली। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो कि आप बहुत सारे लड़के को देखे होंगे, लड़कियों को देखे होंगे कि बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, वो एक अलग ही सेल्फ कॉन्फिडेंट आता है। अगर जो कॉन्फिडेंट रहते हैं सभी के साथ अच्छे से सोशल टॉक कर सकते हैं, उनका सेल्फ स्टीम हमेशा हाई रहता है। रेजिलियंस एंड स्ट्रेंथ, बाउंसिंग बैक फ्रॉम द सेटबैक विदाउट अंडर
अनड्यू सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ क्रिटिसिज्म से भी आप बैक हो सकते हो, बाउंसिंग बैक। कोई अगर क्रिटिसाइज कर रहा है तो आपका सेल्फ स्टीम हाई रहेगा, तो आप पॉजिटिव वे में ले लोगे उसको और अपने काम पे लग जाओगे फिर से। पॉजिटिव आउटलुक, अ जनरल ऑप्टिमिस्टिक एंड द कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ वन सेल्फ एंड द फ्यूचर्स। अपने आप को लेकर हमेशा अच्छा सोचते रहते हो, कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहते हो फ्यूचर को लेके, वो भी पॉजिटिव आउटलुक है एक गुड सेल्फ स्टीम बिल्ड करने के लिए। थर्ड फैक्टर है साइन ऑफ लो स्टीम सेल्फ स्टीम, सेल्फ क्रिटिसिज्म। खुद को हमेशा कोसते रहते हो, वो आपको सेल्फ स्टीम लो करते रहेगा। सोशल विड्रॉ, अवॉइडिंग सोशल इंटरेक्शन ड्यू टू द फियर ऑफ द जजमेंट। आप दोस्तों से नहीं मिलते हो, दोस्त ज़्यादा नहीं बनाते हो, ये भी एक सोशल विड्रॉ होता है जो लो सेल्फ स्टीम का होता है। परफेक्शनलिज्म, सेटिंग अंडर रियलिस्टिक हाई स्टैंडर्ड एंड फेलिंग इंडिकेट विच दे आर मेंट। आप हमेशा परफेक्शन के तलाश में रहते हो कि आज ये परफेक्ट होगा ये चीज़ तभी ये मैं काम करूंगा। वो परफेक्शनलिज्म के चक्कर में आपका हमेशा लो सेल्फ स्टीम होते रहेगा, क्योंकि परफेक्ट कभी वो दिन नहीं आता जो जिस दिन परफेक्ट हो। नेगेटिव सेल्फ टॉक, अपने बारे में बुराई करना, खुद से नेगेटिव बातें करना, ये सब लो सेल्फ स्टीम का पहचान है। फोर्थ, psychological well-being, healthy self-esteem is linked to the lower level of the stress and anxiety and depression। अगर हेल्दी सेल्फ स्टीम रहता है तो आपका लोअर स्ट्रेस रहेगा, एंग्जाइटी रहेगा, डिप्रेशन रहेगा। रिलेशनशिप, पॉजिटिव सेल्फ स्टीम कंट्रीब्यूट टू द हेल्दियर एंड द मोर सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप। अगर आप आपका सेल्फ स्टीम पॉजिटिव है तो आपका रिलेशनशिप भी अच्छा होगा, अचीवमेंट भी अच्छा होगा। इंडिविजुअल विद द पॉजिटिव सेल्फ इमेज आर मोर लाइकली टू सेट टू अचीव गोल्स। आप गोल पे ज़्यादा ध्यान रखोगे अगर सेल्फ स्टीम सही रहा तो, आपका पॉजिटिव रहा तो। रेजिलियंस, द हेल्दी सेल्फ स्टीम एक्ट एज द बफर ड्यूरिंग द चैलेंजिंग टाइम, फॉरेस्टिंग रेजिलियंस। फिफ्थ, building and maintaining self-esteem, self-awareness, understanding one strength, weakness and value। अपने आप को अंडरस्टैंड करना कि मेरा क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है। जैसे कि सब्जेक्ट ही ले लिया जाए तो आपका मैथ्स अच्छा है, हिस्ट्री आपका खराब है, तो आप जानते हो कि मेरे को मैथ्स पे ज़्यादा काम नहीं करना है, वो मेरा स्ट्रेंथ है। वीकनेस पे मैं काम करूंगा तो वो ओवरऑल एवरेज हो जाएगा। दैट्स मीन आपको हिस्ट्री को अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से आप अचीव कर सकते हैं गुड मार्क्स दैट्स विल enhance your self-esteem। पॉजिटिव अफर्मेशन, रिप्लेसिंग नेगेटिव सेल्फ टॉक विद पॉजिटिव स्टेटमेंट। आपको कभी भी नेगेटिव फील हो रहा है तो आप पॉजिटिव स्टेटमेंट से उसको कवर कर सकते हो। सेटिंग रियलिस्टिक गोल, अचीविंग स्मॉल सक्सेस कैन बूस्ट सेल्फ स्टीम। आप प्रैक्टिकल वे में सोचो और गोल रखो, रियलिस्टिक गोल रखोगे तो आप वो अचीव कर सकते हो, और छोटे छोटे सक्सेस से ही आपको सेल्फ स्टीम बूस्ट होगा। सराउंडिंग वन आवर सेल्फ विद पॉजिटिविटी, बिल्डिंग अ सपोर्टिव सोशल नेटवर्क। आप अपने दोस्तों को, अच्छे दोस्तों जो इसका सेल्फ स्टीम अच्छा है उसके साथ आप दोस्ती करो, अच्छे नेटवर्क बनाओ, अच्छे से दोस्ती करो और इन्वायरमेंट अपना अच्छा रखो, जिसके कारण आपका बिल्ड सेल्फ स्टीम पॉजिटिव रहेगा। सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प, आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हो अगर आपका सेल्फ स्टीम लो है तो। इन केस द low self-esteem or when it is significantly affect one life, seeking the help of the mental healthy professional such as the therapist or counselor can be benefits। Building and maintaining healthy self-esteem is an ongoing process that involves self-reflection, self-compassion and international effort to the forest a positive self-image। It contributes to the more fulfilled and satisfying life। आप कंसल्ट कर सकते हो थेरेपिस्ट से अपने बारे में, और उनसे बातें करोगे तो आपका सेल्फ स्टीम अच्छा रहेगा। वो आपको बताएंगे कि ऐसे ऐसे करना है, वो आपको गाइड करेंगे। यही होता है सीकिंग अ प्रोफेशनल हेल्प। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल्फ मोटिवेशन। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।